रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की आरती श्री गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष बरनी पवन सुत कीरति नीति आरती गावत वेद पुराण अष्ट छो शास्त्र सब ग्रंथन कोश मुनि जन संतन को सार सम्मत सबरी आरती गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भुसुंडी गरुड़ के आरती श्री कलिमल हरणी विषय रस की सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती दलन रोग भव आत्मात सब तुलसी की आरती श्री रामायण जी कीरति कलित ललित सियपी आरती श्री आरती श्री श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री वेद पुरुषाय नमः श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री राम कथा रस रसिक
प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहूँ कथा सियावर रामचंद्र भगवान की जय। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी राम मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं में रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि।
शरण राखी मोरे अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे जेहि विधिनाथ होई प्रमोरा विधिनाथ होई प्रमोरा करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा सीताराम राम सीता राम 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 राजा राम राम राजा राम राम लक्ष्मण राम राम लक्ष्मण राम राम सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम राम हार तुम बिन जिया बहुत दिन बीते तुम बिन जिया बहुत दिन पाही नाथ कही पाही गोसाई पाही नाथ कही पाही गोसाई भूतल परे लकुट नारी नारी सीता तुलसी के चरण जिनकी नेऊ जग काज
कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटे सप्त जहाज बंदौ सिय राम पद सुषमा शील निधान भरत शत्रुघ्न जन सुखद रामानुज हनुमान सिय राममय सब जग तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणावरुणालय भगवान श्री राजराजेश्वर योग योगेश्वर श्री राघवेंद्र सरकार के कमलवत पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम। मैया जानकी के कमलवत चरणों में बारंबार प्रणाम। भूत भावन भोलेनाथ श्री उमापति महादेव के पावन पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम। संत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। कलि पावनावतार कवि कुल चूड़ामणि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के कमलवत चरणों में साष्टांग दंडवत। आज हम सभी पर कृपा करके पधारे हमारे इस क्षेत्र के यशस्वी ओजस्वी राजनेता भैया श्रीमान सूर्यमुनि तिवारी जी, भैया श्रीमान संजय पांडे और भैया के जितने सहयोगी गण हैं, यहाँ पर मंच संचालन का कार्य कर रहे हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्रीमान राजन भैया जी और आप सभी जितने लोग दूर सुदूर से यहाँ कथा श्रवण करने उपस्थित भय हैं, आप सभी को इस व्यासपीठ से और हमारी बाल मंडली की ओर से सादर जय सिया राम। देखते देखते यह कथा आज तीसरे सत्र में पहुंच गई। कल की कथा कहां तक पहुंची थी, किसको किसको याद है? अरे भय प्रगट कृपाला दीना दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमानहारी अद्भुत रूप विचार निहारी। कल क्या हुआ? अरे जन्म में अवध रघुरैया हो सब मंगल मनाओ। जन्म में अवध रघुरैया हो सब मंगल मनाओ। जन्म में अवध रघुरैया हो सब मंगल मनाओ। अवध रघुरैया हो सब मंगल मनावे। मंगल मनाओ सब मंगल मनाओ। 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 क्यों?
में अनूप चारों भैया हो सब मंगल भैया हो सब मंगल मनाओ। अवध रघुरैया हो सब मंगल मनाओ जन सब मंगल मनाओ। के हो लुटावेला अन धन सोनवा के हो लुटावेला अन धन सोनवा। के हो लुटावेला अन धन सोनवा के हो लुटावेला अन धन सोनवा। के हो लुटावे धनु गैया हो सब मंगल लुटावे तेरो गैया हो सब मंगल मनावे। अवध रघुरैया हो सब मंगल मनाओ अवध रघुरैया हो सब मंगल मनाओ। राजा जी लुटावेले अन धन सोनवा राजा जी लुटावेले अन धन सोनवा। राजा जी लुटावेले अन धन सोनवा राजा जी लुटावेले अन धन सोनवा। गुरुवर लुटावे धनु गैया हो लुटावे तेनु गैया हो सब मंगल मनाओ। लुटावे तेनु गैया हो सब मंगल मनाओ। जन में अवध रघुरैया हो सब मंगल मनाओ। अवध रघुरैया हो सब मंगल मनाओ। के हो बाटे मिठाई नगर में केहू बाटे मिठाई नगर में। सख सब बाटे मिठाई नगर में सख सब बाटे मिठाई नगर में। राही बाटे काम धनु गैया हो सब मंगल मनाओ बाटे काम तेनु गैया हो सब मंगल मनाओ। रघुरैया हो सब मंगल मनाओ अवध रघुरैया हो सब मंगल मनाओ। भगवान का जन्म भया पूरी अयोध्या में मंगल महोत्सव मनने लगा। सखियां सब कहने लगी आपस में बात करने लगी क्या कि दरबार चलो सखिया। कहां चलो कहां चलो कहां चलो दरबार चलो सखिया दरबार चल सखिया अयोध्या दरबार चल सखिया सुनाइले समाचार हो अयोध्या दरबार चल सखिया सुनाइले समाचार हो अयोध्या दरबार चल सखिया दरबार चल सखिया अयोध्या दरबार चल दरबार चल सखिया दरबार चल सखिया अयोध्या दरबार चल सखिया नया सुनाइले समाचार हो अयोध्या दरबार चल सखिया नया सुनाई समाचार हो
अयोध्या दरबार चल सखिया। सुर चौर हड़ा और मोर सखिया, सुर चौर मोरा और चल सखिया। तीनों रानी भैनी लर और मोर सखिया, रानी भैली लल और चल सखिया। सुर चौर हड़ा और मोर सखिया, सुर चौर हड़ा और मोर सखिया। तीनों रानी भैनी लर और मोर सखिया, तीनों रानी लल तुझे मोर सखिया। के संगे के संगे के संग चार वो कुमार हो अयोध्या दरबार चला सखिया। के संग चारी वो कुमार हो अयोध्या दरबार चल सखिया। आया सुनाइल समाचार हो अयोध्या दरबार चल सखिया। सुन के भवनवा मड़ी जड़ित अंगनवा, सुन के जड़ित भवनवा, सुन के अंगनवा मड़ी जड़ित भवनवा, सुन के अंगनवा हरिता भवनवा। झूले चननवा के पलनवा में ललनवा, आहिल बा बुढ़ौती में बहार हो अयोध्या दरबार चला बुढ़ौती में बहार हो अयोध्या दरबार सुनाइल समाचार हो अयोध्या दरबार चल सखिया। लगन ग्रह पर तिथि के विचारी, लगन ग्रह पर विधि के विचारी। सोहर पे मोहर कमाले शिकारी, सोहर पे मोहर कमाले शिकारी। लूट तारे लूट तारे लूट तारे तारे असुरी लहार हो अयोध्या दरबार चल सखिया। दरबार चल सखिया, दरबार चल सखिया, अयोध्या दरबार चल सखिया। नया सुनाइल समाचार हो अयोध्या दरबार चला सखिया। नया सुनाइल समाचार हो अयोध्या दरबार चला सखिया। नया सुनाइल समाचार हो अयोध्या दरबार चला सखिया। अरे नया सुनाइल समाचार हो अयोध्या दरबार चला सखिया। भगवान का जन्म भया। सीताराम भगवान कैसे प्रकट हुए? सीताराम चतुर्भुज रूप में प्रकट भए। सीताराम 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 गेन बढ़ाइए, बेस बढ़ाइए, ये को बढ़ाई दीजिए। सीताराम 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 भगवान का जन्म भया, भगवान प्रकट भय, चतुर्भुज रूप में प्रकट भय। मैया बोले कि प्रभु आप चतुर्भुज रूप में प्रकट भय हैं, कोई बाहर सुनेगा तो बताइए भला, ये विश्वास करने की बात है?
इतना बड़ा मेरे पेट में था। तो भगवान कहे मैया क्या किया जाए। मैया कहीं कि जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। आप शिशु लीला कीजिए। भगवान मैया की बात को स्वीकार माने और भगवान शिशु बन गए, बालक बन गए। बालक बन गए तो मैया 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 से कहे माँ मैं अब ठीक हूं। मैया ने कहा अभी प्रभु 50-50 ठीक हुआ है, अभी आधा बाकी है। भगवान कहे मैया अब क्या बाकी है। कहे कोई भी बच्चा जन्म लेता है प्रभु तो वो रोता है और आप तो रो ही नहीं रहे हैं। अच्छा देखिए, भगवान को मैया ने बताया रोना है, लेकिन ये नहीं बताया कि रोकर चुप भी हो जाना है। यहां गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। भगवान रोना ठानना मतलब समझ रहे हैं, आज ठनल बा। भगवान चुप ही नहीं हो रहे हैं। अवतार का अर्थ क्या होता है? अवतार का अर्थ क्या होता है? अवतार का अर्थ है उतरना। अवतार का अर्थ है उतरना। तो अच्छा आप बताइए भगवान कहां चढ़ के बैठे थे कि उतरे? पंडलवा पे चढ़ के बैठे थे, कहां बैठे थे? अवतार का अर्थ होता है उतरना। कल हम बताए आपको कि परमात्मा अपने भक्तों के भाव को समझकर, अपने भक्तों की कामना को समझकर अनेक प्रकार का स्वरूप धारण करके अपने भक्तों के दर्शन के लिए, अपने भक्तों के रक्षण के लिए, उनके सुख के हितार्थ भगवान इस धरा पर अवतार लेते हैं। जो सर्वांतर्यामी परमात्मा है वो अपने भक्तों के सुख के लिए अवतार लेता है। भगवान निज साकेत विहार छोड़ के, अपने साकेत का विहार छोड़कर मां कौशल्या के अंक में परमात्मा उतर गए, आ गए। पूरे नगर का श्रृंगार भया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि ध्वज पताक तोरण पुर छावा। पूरे अयोध्या में एक एक घरों में तोरण लगाया जाने लगा, बंधनवार पताके लगाए जाने लगे। पूरे अयोध्या में बधाई बजने लगी, उत्सव बजने होने लगा, आनंद उत्साह उछाह होने लगा। एक संत भय श्री गोपाल दास जी, उनकी एक बड़ी प्यारी रचना है। अयोध्या में परमात्मा अवतार लिए तो क्या हुआ? कह बाजे अवध में बधाई, जन्म लिहले रघुराई। 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 पुर नर नारी सुमंगल गावे, पुर नर नारी सुमंगल गावे। पुर नर नारी सुमंगल गावे, पुर नर नारी सुमंगल गावे। आरती करें हर साई, जन्म आरती करें हर साई, जन्म लिहले रघुराई। आज अवध में बधाई, जन्म लिहले रघुराई। देव गगन से फूल बरसावे, देव गगन से फूल बरसावे। देव गगन से
सुमन बरसावे, देव गगन से सुमन बरसावे। आए सकल मुनि राही जन्म लिया रघुराई। आए सकल मुनि राही जन्म लिहले रघुराई। आज अवध में बधाई जन्म लिहले रघुराई। राजा दशरथ जी खजाना लुटावे, राजा दशरथ जी खजाना लुटावे। राजा दशरथ जी खजाना लुटावे, राजा दशरथ जी खजाना लुटावे। घर घर बाजे शहनाई जन्म लिया बाजे सहनाई जन्म लिहले रघुराई। आजे अवध में बधाई जन्म लिहले रघुराई। गुरु वशिष्ठ जी वेद पढ़त हैं, गुरु वशिष्ठ जी वेद पढ़त हैं। गुरु वशिष्ठ जी वेद पढ़त हैं, गुरु वशिष्ठ वेद पढ़त हैं। दान विविध विध पाई जन्म लिहाले, विविध विधि पाई जन्म लिहले रघुराई। आजे अवध में बधाई जन्म लिहले रघुराई। दास गोपाल जी चरण रज चाहे, दास गोपाल जी चरण रज चाहे। दास गोपाल जी चरण रज चाहे, दास गोपाल जी चरण रज चाहे। आए हरि के सरनाई जन्म लिहले रघुराई। हरि के शरणाई जन्म लिहले रघुराई। जन्म लिहले दास गोपाल जी चरण रज चाहे, दास गोपाल जी चरण रज चाहे। आए हरि के शरणाई जन्म लिहले रघुराई। शरणाई जन्म लिहले रघुराई। अवध में बधाई जन्म लिहले रघुराई। अवध में बधाई जन्म लिहले रघुराई। लिखते हैं कि गृह गृह बाज बधाव शुभ, क्यों? क्योंकि प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जाता नगर नारी नर वृंद। भगवान श्री राम का प्राकट्य भया। महाराज खुश तो हैं, प्रसन्न तो हैं, परंतु महाराज के मन में एक चिंतन है। क्या? कि गुरुदेव भगवान बोले थे कि 4 आएंगे, अभी एक ही आए हैं और 3 कहां हैं। तब तक महल से दासी दौड़ी दौड़ी आती है और कहती है, अरे राजा जी गहनवा दे दो, राजा जी गहनवा दे दो, अरे रानी के कंगनवा दे दो, अरे बाजी ना मजीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दो, अरे राजा जी गहनवा दे दो, रानी के कंगनवा दे, राजा जी गहनवा दे दो, रानी जी कंगनवा दे दो, अरे बाजी ना मजीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दो। महाराज पूछे दे तो दूं पर क्यों?
तब तक दासी कहती जिके काय सूता सुमित्रा के काय सूता सुमित्रा सुंदर सुत कनमत भरे हो सुंदर सुत जनमत भरे हो वह सुख संपत्ति समय समाना वह सुख संपत्ति समय समाना कही न सके सारद हीरा कही न सके सारद हीरा अवधपुरी सोहाई भाती अवधपुरी सोहाई भाती जिके कय सुता सुमित्रा दो मैया कैकेयी ने एक तथा सुमित्रा जी ने दो दो पुत्रों को जन्म दिया। अभी कुछ दिन पहले हम गांव आ रहे थे तो मार्ग में एक सज्जन हमको मिले, वो हमको उल्टे बता रहे थे। कैकेयी मैया दो सुमित्रा मैया एक लाला को जन्म दी। उनको देवता आपके बहुत ज्ञान बा, हमारा की मत बताई रहुआ। जब हम लोग गए थे तो एक सज्जन आए मिलने कमरे में, हमसे कहे राम जी कितने प्रकार के होते हैं। हम कहे अभी तक तो हम एक प्रकार के जानत रहे। तो कहे हमको 6-7 प्रकार का पता है। हम कहे सरकार नाश्ता उस्ता हो गया कि नहीं आपका? कहे ठीक है हो गया प्रभु। हम कहे ठीक है तब बगले से सीढ़ी बारुआ निकल जाएंगे। एक राम जी के जानत आने उनके ठीक से जान ही नहीं पाए, तब तक 5-6 और बताता कि वो झंझट पड़ल लौका पारे। देखिए आप जीवन के किसी व्यवस्था में रहेंगे, किसी भी व्यवस्था में रहेंगे, ये उत्पात करने वाले जीवन में हमेशा मिलते रहेंगे, हमेशा गदर मचाए रहेंगे। लेकिन अपने जीवन से कभी भजन समाप्त मत करिए। ये भजन बना रहा तो जीवन में कितनों गदर मचे, भजन आपको बचा के रखेगा। जीवन से कभी भजन नहीं समाप्त। पूरी अयोध्या का श्रृंगार भया। सखी आके बताती है कि कैकेयी अम्बा ने एक तथा सुमित्रा अम्बा ने 2-2 लालाओं को जन्म दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि वह अवसर ऐसा समाज बना उस समय अयोध्या में कि गोस्वामी जी लिखते वह सुख संपत्ति समय समाजा। उस समय की सुख, उस समय का सुख, संपत्ति और समाज यदि सहस्र फण वाले शेषनाग भगवान अपने सहस्रों फण से इसका वर्णन करना प्रारंभ करें तो यह वर्णन करने में संभव नहीं है। देखिए संपत्ति क्या है? संपत्ति आप किसे समझते हैं? रुपया संपत्ति है? रुपया संपत्ति है कि विपत्ति है? विपत्ति है तो कथा में कहें दक्षिणा ले बोला। देखिए धन क्या है? धन केवल इस जीवन को जीने के लिए और इस समाज में एक अच्छी व्यवस्था को संचालित करने के लिए धन आवश्यक है। धन सबको आवश्यक है और हम कह रहे हैं कि कोई कार्य करिए तो धन अवश्य लीजिए। कथा पुराण यज्ञ अनुष्ठान नौकरी चाकरी, हमसे लोग कहते हैं कि महाराज इतना दक्षिणा काहे लेते हैं, इतना सीताराम काहे लेते हैं।
हम कहे आप अपने दफ्तर में अगर 3 महीना आपको 10,000 रुपया कम दे दे सरकार तो माथा फोड़ी देंगे और हम फ्री में कथा कर दें। देखिए ये कलिकाल है, यह कलियुग अर्थ प्रधान युग है। अर्थ उतना ही ठीक है माई बाप जो जीवन में अनर्थ न मचे। अर्थ सबको चाहिए, परंतु वास्तविक संपत्ति क्या है, वास्तविक धन क्या है? हमारा भजन। देखिए हम ये तो विचार कर लेते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारे जमीन का, हमारा पटना वाला जमीन किस बेटे के नाम रहेगा, बनारस वाला जमीन किस बेटे का नाम रहेगा, गांव की संपत्ति किस पुत्र के नाम रहेगी। परंतु हमारा जीवन बीत जाता है, हमारा प्राण निकल जाता है, हम ये तय नहीं कर पाते हैं कि हमारी ये संपत्ति किस पुत्र के पास रहेगी। यदि पुत्र, योग्य पुत्र के पास में ये संपत्ति नहीं पहुंची, माई बाप सब बेच के खा जाएगा, एक और नहीं छोड़ेगा। जो बना के आप गए सब लीप पोत के चिकनाई कर देगा, निर्लेप कर देगा, सादा कोरा कागज हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। आप अपने जीवन की संपत्ति अपने पुत्रों में बांटिए, खूब बांटिए, खूब जमीन खरीदिए, खूब जगह बनाइए। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि लाला आपका वास्तविक परिचय ये नहीं है कि लोग आपके विषय में बता रहे हैं कि आपके 4 बीघा खेत है कि 10 बीघा खेत है कि 50 बीघा खेत है। ये आपकी वास्तविक पहचान नहीं है। आपके पीठ पीछे लोग यदि आपको कहते हैं कि ये देखिए ये भगत जी का घर है, ये आपका वास्तविक पहचान है। हनुमान जी लंका गए तो विभीषण जी का एड्रेस लिख के नहीं गए थे। क्या देखे? हरि मंदिर कहां भिन्न बनावा। भगवान के भिन्न मंदिर को देखे। उस मंदिर में राम जी के आयुध शंख और चक्र विराजमान थे, आंगन में तुलसी का बिरवा था। उसको देखकर और उसके दर्शन मात्र से हनुमान जी को यह पता लग गया कि यह किसी संत का घर है। संत से संत का मिलन होता है तो क्या होता है? 4 मिले, 4 कौन मिले? अरे 4 मिले तो 64 खिले। जैसे ही 4 मिलत है तो 32 हमार 32 उनके मिलके 64 खिले। तो 20 रहे कर जो 10 अंगुलियां हमारी 10 उनकी, ये 20 कर जोड़ के खड़ी हो जाती है। और जब इतनी क्रियाएं होती हैं तो जब हरिजन से हरिजन मिले तो नाचे 7 करोड़। 7 करोड़ कौन है? हो 3.5 करोड़ रोम छिद्र हमारे, 3.5 करोड़ रोम छिद्र सामने वाले के। जब भगवान से भगवान का भक्त से भगवान का भक्त मिलता है तो 4 मिलते हैं, 64 खिलते हैं, 20 हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और हमारे शरीर के 7 करोड़ रोम छिद्र उमड़ के नाचने लगते हैं। ये परमात्मा के भक्त से मिलने की विधि है, ये गति है। संपत्ति, हम संपत्ति पर चर्चा कर रहे थे कि हमारी वास्तविक संपत्ति क्या है। भजन, भगवान की भक्ति, और इस धरा पर जब तक रहा जाए तब तक परमात्मा की मन में याद बनी रहे, यही हमारी वास्तविक संपत्ति है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि देखिए परमात्मा की याद नहीं, परमात्मा ही स्वयं उतर आए हैं अयोध्या की धरा पर। इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकहीं सारद अहि राजा। अयोध्या के सभी घरों में होम हो रहे हैं, अयोध्यावासी अबीर उड़ा रहे हैं। अबीर का धुआं और हवन का धुआं आपस में मिलते हैं और जाकर आकाश मंडल में एक परत बना रखे हैं और उस
परत से सूर्य का प्रकाश छिप गया और अवसर पाकर प्रभु ही मिलन जनुराती। अवसर पाकर, रात्रि को बहुत खेद था कि प्रभु आप दिन में अवतार लिए हैं और दिन में हमारा कोई स्थान नहीं है प्रभु, और मैं आपके जन्मोत्सव को देख नहीं पाई। भगवान रात्रि को आशीर्वाद देते हैं कि हे रात्रि देवी, आप जाइए और जाकर हमारे नाम का स्मरण कीजिए। जब मैं द्वापर में कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा तो रात्रि में अवतार लूंगा, उस समय आपको हमारे दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। चंद्रमा आते हैं, कहते हैं ठाकुर जी सेम हियर, सेम प्रॉब्लम। भगवान का सेम निवारण। जब मैं उस समय आऊंगा तो रात्रि में आऊंगा, उस समय आप दोनों हमारे दर्शन का सुख प्राप्त करिएगा। चंद्रमा कहते हैं तब तक प्रभु मैं, तब तक मैं कैसे रहूंगा। प्रभु कहते हैं आज से मेरे नाम के पीछे आपका नाम जुड़ा रहेगा। तब से भगवान को लोग रामचंद्र के नाम से कहते हैं। आज भगवान शिव की एक सबसे बड़ी समस्या समाप्त हो। भगवान शिव सोच रहे कि अनावश्यक इस टेढ़े चंद्रमा को मैं माथ पर बिठाकर कब से घूम रहा था, कोई मतलब नहीं निकल रहा था। आज भगवान ने इनके नाम से, अपने नाम से इनका नाम जोड़ लिया, तो अब से भगवान से जुड़ा प्रत्येक वस्तु हमारे सिर पर रहता है। यह चंद्रमा भी अब हमारे सिर पर है। अब इनका अर्थ हमें ज्ञात हो गया। अब ये व्यर्थ में हमारे माथे पर विराजमान नहीं है। जीवन में जो रहे वो अर्थपूर्ण रहे, व्यर्थपूर्ण नहीं रहे। भगवान सूर्यवंश में अवतार लिए। भगवान किस वंश में अवतार लिए हैं हो? सूर्यवंश में। सूर्य देवता, देखिए सबको तो छुट्टी है, संडे की छुट्टी है, सबकी अपनी अपनी छुट्टी है भैया। खैर सरकार इस समय इतना परेशान किया कि भैया लोगों को संडे की भी छुट्टी नहीं है। जिस दिन हम गए थे भैया के पास, हम गए थे, पिताजी गए थे कहने के लिए, हम और भैया गए, हम पिताजी गए थे कहने, तो भैया कहने लगे कहा करी बाबू, सरकार इतनी परेशान किए, इतनी परेशानी बा बाबू कहा कहल जाए। लेकिन भैया लोग शिक्षण का कार्य करते हैं, एक गुरु है, एक प्रकाश, समाज में प्रकाश का विस्तारण करने का कार्य करते हैं। और हम इस सरकार को भी धन्यवाद कहेंगे और भैया लोगों के ज्ञान को भी धन्यवाद कहेंगे, जो समाज से अपने कई ऐसे विद्यार्थी निकाल रहे हैं, कई ऐसे संस्कारित बच्चों को निकाल रहे हैं, जो आईएएस बने न बने, पीसीएस बने न बने, वो अलग का विषय है। लेकिन इस समाज को संस्कारित बनाने के लिए एक युवान, एक भगवान का भक्त इस धरा पर प्रकट हो जाएगा। ये भैया लोगों की, ये शिक्षकों की तपस्या है। इन सभी शिक्षकों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। अच्छा, हमारा आपका परम सौभाग्य है कि हमारे मध्य हमारे दादाजी के प्रिय मित्र श्रीमान बंसराज मिश्रा जी, बाबूजी कहाँ हैं? बाबूजी और हमारे पूज्य पिताजी के पूज्य सूर्य देवता सोच रहे हैं कि अब हमको तो छुट्टी है नहीं, हमको तो अपना कार्य करते रहना है, क्यों ना एकाक सोहर भजन सुन लिया जाए तब आगे चला जाए। हमारे वंश में भगवान जन्म लिए हैं और इधर गाने वाले आते हैं, गाने बजाने वाले आए, ढोलक मजीरा ताल हारमोनिया लेकर और गाना प्रारंभ करते हैं। नहीं अभी ऐसा मनोहर ना हो। गाना शुरू करते हैं क्या? अरे जन्मे है अवध नगरिया बाल रूप
रूप राघव संवरिया जन्मे है अवध नगरिया बाल रूप राघव संवरिया जन्मे है अवध नगरिया बाल रूप राघव संवरिया जन्मे है अवध नगरिया बाल रूप राघव संवरिया। राजा दशरथ जी आनंद मनावे राजा दशरथ जी आनंद मनावे राजा दशरथ जी आनंद मनावे राजा दशरथ जी आनंद मनावे। आजे महल बिच धरिया बाल नगरिया आजे महल बिच धरिया आवे संवरिया जन्मे है अवध नगरिया बाल रूप राघव संवरिया। तीनों रानी मिल खजाना लुटावे तीनों रानी मिल खजाना लुटावे तीनों रनिया मिल खजाना लुटावे तीनों रानी मिल खजाना लुटावे। सखी सब गावे सोहरिया बाल रूप राघव संवरिया सखी सब गावे सोहरिया बाल रूप राघव संवरिया जन्मे अवध नगरिया बाल रूप राघव संवरिया। गुरु वशिष्ठ जी वेद पढ़ते हैं गुरु वशिष्ठ जी वेद पढ़ते हैं गुरु वशिष्ठ जी वेद पढ़ते हैं गुरु वशिष्ठ वेद पढ़ते हैं। गलियन गलियन वाद्य बजते हैं गलियन गलियन वाद्य बजते हैं। उमड़ल सरजू के धरिया बाल रूप राघव संवरिया उमड़ल सरजू के धरिया बाल रूप राघव संवरिया जन्मे है अवध नगरिया बाल रूप राघव संवरिया। दास आयुष चरण रज चाहे दास आयुष चरण रज चाहे दास आयुष चरण रज चाहे दास आयुष चरण रज चाहे। अवध नगर के आनंद सराहे अवध नगर के आनंद सराहे अवध नगर के आनंद सराहे अवध नगर के आनंद सराहे। अश्विनी के आँखी के पुतरिया रूप राघव संवरिया अश्विनी के आँखी के पुतरिया बाल रूप राघव संवरिया जन्मे है अवध नगरिया बाल रूप राघव संवरिया जन्मे है अवध नगरिया बाल रूप राघव संवरिया बाल रूप राघव संवरिया बाल रूप राघव संवरिया। का जन्म भया तब तक दूसरे बाबा आके कहते हैं कि आप लोग सही नहीं गा रहे हम गाते हैं का। अरे ऐसन मनोहर मंगल मुराता अरे सुहावन सुंदर सूरत नुहो ए राजा जी ए राजा जी ए राजा जी ए करे तरल जरूरत मूरत खूब सूरत ए राजा जी ए करे तरल मूरत मूरत खूब सूरत ऐसन मनोहर मंगल मूरा सुहावन खूब सूरत हो। ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत
राजा जी करे तरल जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो राजा जी करे तरल जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। अरे हमारा जनाता कि बबुआ जी हम हुई हैं, अरे नाना ई तो डीएम हुई है हो। अरे हमारा जनाता कि बबुआ जी हम हुई हैं, अरे नाना डीएम हुई है हो। ललना 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 के सितारा की तसीम हुई है तो हसे बड़ा राजा जी करे तारा हल जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो राजा जी करे तारा हल अरे हुई है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के मेयर लंदन सिटी के नु हो। अरे हुई है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के मेयर लंदन सिटी के नु हो। ललना 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 हो मात केटरी गवर्नमेंट के ताईरा अपनी बेटी के ललना हो बेटी अपनी के अपना बेटी हो। राजा जी मुहूर्त खूबसूरत हो राजा जी कारे रहल जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। तब तक एक बाबा है कहे तुम लोग नहीं चुप रहोगे। ये मेयर डीएम सीएम पीएम त्रेता में होते हैं, हमको तो लगता है ये बालक अरे बबुआ हमारे महाराज हुए हैं, अरे राजा और धीराज हुई है हो। अरे बबुआ हमारे अरे राज हुई हैं और राजा की धीराज हुई है। ललना 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 दादू मेरा वो खराब हुई है हीरा आके ताज हुई है तो ललना दादू मेरा वो खराब हुई है हीरा आके ताज हुई है तो राजा जी अरे मुनि बाबा जैसन बबुआ ज्ञानी हुई है, राजा जी ऐसन दानी हुई है हो। सोहर सुन के प्रसन्न हो गए गुरुदेव भगवान वशिष्ठ लगे मोहर लुटाने। तो गायक देखे कि गुरुदेव भगवान मोहर लुटा रहे हैं, तुरंत लगे गाने गुरु जी वाली। अरे मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी हुई है, अरे राजा जी ऐसन दानी हुई है हो। ललना 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 राजधानी हुई
इधर गायक गा रहे हैं और सूर्य भगवान आकाश मंडल में रुके हैं। सूर्य भगवान सोच रहे हैं गाने वाले बंद करें तो हम आगे बढ़ें, और गाने वाले सोच रहे हैं कि सूर्य अस्त हो तो हम गाना बंद करें। एक बार हम लोग भभुआ में कथा गा रहे थे। कौन महीना में रहे हो? अप्रैल में, अप्रैल महीने में हम लोग भभुआ में राम कथा गा रहे थे। तीसरे दिवस की कथा थी और यही प्रसंग चल रहा था। एक भाई साहब आए जहां हम लोग कथा गा रहे थे, तो जहां हम लोग कथा गा रहे थे वहीं माता जी के यहाँ वो नर्सरी था। नर्सरी जहां पेड़ मिलता है, पुष्प मिलता है, फूल के पेड़, नीम के पेड़, किसी भी प्रकार के पेड़ लेने हो तो शहरों में नर्सरी खुले होते हैं। तो नर्सरी में वो पेड़ लेने आए, तुलसी मैया का वृक्ष लेने आए और पौधा लिए। पौधा लेकर पहले 5 मिनट खड़े होकर कथा सुने, फिर गाड़ी पर बैठ गए। अपने गाड़ी पर बैठ गए और गाड़ी को स्टैंड से उठाकर लगभग 25 मिनट कथा सुने। 25 मिनट कथा सुनने के बाद पुनः गाड़ी को स्टैंड में लगाए और गाड़ी को वहीं खड़ी करके, और गाड़ी पर बैठ के नहीं, लड़के बैठते हैं बच्चे आजकल के गाड़ी गड़िया पे स्टैंडवा लगा के, वैसे बैठ के आधा घंटा कथा सुने। उसके बाद स्टैंड पर से उतरे, गाड़ी को छोड़े और पंडाल में आकर बैठकर पूरी कथा सुन के आरती के बाद गए। और इसका परिणाम हुआ कि जब तक कथा चली, जितने दिन हम लोग वहां कथा गाए, भैया नियम से रोज आते थे और पूरी कथा सुनते थे। वो लेने आए थे पेड़। कहने का तात्पर्य यह है कि कथावाचक सुंदर नहीं होता है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते हैं कि कथावाचक से मतलब मत रखिए, कथावाचक की कथा से मतलब रखिए। कथावाचक सुंदर नहीं है, कथावाचक तो बंदर है। काक भुसुंडी जी कथा गा रहे हैं। कथा भगवान की सुंदर है। जो भी मन से, भाव से, चित्त से परमात्मा की कथा गाने लगता है तो वो सुंदर ही कथा गाता है। हनुमान जी कथावाचक हैं, कथावाचक बंदर, लेकिन उनकी कथा क्या है? अति सुंदर। लागी सुने श्रवण मन लाई, मन और श्रवण दो कान दोनों को लगाकर मैया कथा सुनने लगी। इतना सुंदर गायक गा रहे थे कि सूर्य देवता आगे नहीं बढ़ रहे थे। इधर गाने बजाने वाले दान मान से पूरित होकर जाते हैं, और इधर दिन मन चले करत गुण गाना, दिन मन चले करत गुण गाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन निज भागा, चले भवन निज भागा, चले भवन निज भागा। अरे चले भवन बरनत निज भागा। जितने भी देवता भगवान का जन्मोत्सव देखने आए थे,
वो सभी अपने अपने भाग्य की प्रशंसा करके अपने अपने लोक को चले गए। भगवान शिव मैया को कथा सुनाते सुनाते कहते हैं, देवी और एक कहूं निज चोरी, सुनु गिरिजायति दृढ़मति तोरी। हे देवी, मैं आपको अपने एक चोरी की कथा सुना रहा हूं। मैया, कहीं बाबा आप चोरी किए? कहे हाँ देवी। कहे क्या? जब भगवान का जन्म हुआ था तो हम काग भुसुंडी जी के साथ अयोध्या गए थे। कहे क्या आप अयोध्या गए थे? कहे हाँ देवी। भगवान से कहीं मां कि आप हमको लेकर नहीं गए। भगवान शिव कहते हैं, देवी काग भुसुंडी जी के संग हम गए थे। अच्छा ये बताइए राजन भैया, अगर आप हमसे कहे कि बाबू सुबह आ जाइएगा, विंध्याचल दर्शन करने चलना है, तो हमारा क्या धर्म कि हम अकेले आए हैं कि अपने साथ 6-7 लोगों को लेके आए हैं? क्या करना चाहिए? अकेले आना चाहिए। अब पता चला कि आप हमको कहें तो हमको ही थोड़े नहीं आप कहे होंगे, आप और भी लोगों को बोल दिए रखे होंगे कि भाई आपकी क्या व्यवस्था है, क्या अवस्था है। तो हमको आपने अकेले बोला तो धर्म बनता है कि हम अकेले आए। तो यहां भगवान शिव मैया से कहे कि देवी, ये प्लानिंग मेरी नहीं थी, ये प्लानिंग काग भुसुंडी जी की थी। काग भुसुंडी संग हम, काग भुसुंडी जी मेरे साथ नहीं गए थे। यदि हमारी व्यवस्था होती तो हम आपको जरूर लेके अवश्य लेके चलते, परंतु देवी यह सारी रचना काग भुसुंडी जी की थी। भगवान शिव पहुंचे, जैसे ही अयोध्या के दरबार पे पहुंचे, काग भुसुंडी जी को भगा दिया गया। आपको नहीं मिलने दिया जाएगा। कहीं कहीं प्रसंग आता है, संतों के श्रीमुख से हमने सुना था कि वहां दासी के रूप में मैया पार्वती ने ही रचना करके भगवान को वहां से हटवा दिया था, शिव जी को। भगवान शिव गए सरजू जी के तट पर जाकर एक अपना कार्यालय खोले, अपना नाम रखे शंकर शर्मा। शंकर शर्मा ज्योतिष अनुसंधान केंद्र खुला। काग भुसुंडी जी प्रचार प्रसार करने लगे। हमारे गुरु जी हाथ देखते हैं, पराय अपरा विद्या जानते हैं, सब कुछ बताते हैं, भूत भविष्य सब बताते हैं। अरे शिव और काग भुसुंडी लेके पोथी पतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को। और काग भुसुंडी लेके पोथी पतरा, दर्शन अयोध्या चलने। शिव और काग भुसुंडी लेके पोथी पतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चलने। शिव और काग भुसुंडी लेके पोथी पतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव और काग भुसुंडी लेके पोथी पतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या। शिव और काग भुसुंडी लेके पोथी पतरा, शंकर जी पहुंचे, बाल लगे भुसुंडी जी प्रचार प्रसार करने। लगी भीड़ एक सज्जन बोले आए पुत्र हमारा। लगी भीड़ एक सज्जन बोले आए पुत्र हमारा। भोले भोले चमक रहा है इसका भाग्य सितारा। भोले भोले चमक रहा है इसका भाग्य सितारा। केवल शनि के कारण है, केवल शनि के कारण वो जोड़े से खतरा, दर्शन नगर अयोध्या चले। केवल शनि के कारण है थोड़ा सा खतरा, दर्शन नगर अयोध्या को चले। शिव और काग भुसुंडी लेके पोथी पतरा, दर्शन नगर अयोध्या को चले।
धीरे धीरे यह खबर राजमहल में पहुंची। दासी महल से एक दासी आती है और शंकर जी से कहती है आपको रानी जी ने राजमहल में बुलाया है, चलिए। भगवान शिव कहे चेला बंद करो पोथी पतरा, चैम्बर काम बन गया, चलो। दरवाजे पर गए, शंकर जी को वहां द्वारपाल पूछे कि शंकर शर्मा कौन है। शंकर जी सबसे आगे का आगे कहे हम हैं। कहे केवल आपकी एंट्री है, आपका चेला अंदर नहीं जाएगा। शंकर जी कहते हैं कि आप रुकिए भुसुंडी, हम अंदर जाके कुछ उपाय करते हैं। गए शंकर जी, माँ ने कहा मेरे बेटे का भाग्य देवी देखकर बताइए। शंकर जी कहते हैं कि पथरा तो मेरे चेले के पास छूट गई है, जब तक वो आएगा नहीं तब तक हम बता नहीं पाएंगे। भुसुंडी जी को बुलाया गया, परमात्मा का हाथ लेकर शंकर जी अपने हाथ में देखते हैं। लेकर हाथ लाम का धोले देख के बोले, लेकर हाथ में लाल बोले देख इधर भुसुंडी प्रभु के पद रज रख के नयन निरेखे, इधर भुसुंडी प्रभु के नयन निरेखे। इस सौभाग्य को देख के